जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र साधना स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज आपको बताने जा रहे हैं शत्रु मारण का एक ऐसा प्रयोग जिसका प्रयोग करते ही आपका शत्रु मिट्टी में मिल जाएगा, आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा और मौत को प्राप्त हो जाएगा। तो एक ऐसा प्रयोग जिसका प्रयोग करते ही हमें रिजल्ट मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठकर अगर आपने इस क्रिया का प्रयोग कर लिया तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई भी काम आप करते हो, पूर्ण विश्वास के साथ करते हो, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलता है। तो यह भी काम ऐसा ही है कि अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ और गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप काम करोगे तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। यह कार्य, यह क्रिया जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो अघोर तंत्र की वह मारण क्रिया है जिसका प्रयोग लाखों वर्षों पूर्व महर्षियों अघोरियों द्वारा शत्रु के विनाश के लिए किया जाता था। उसी क्रिया में से एक क्रिया मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इस क्रिया को बताने से पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करता हूं कि आप कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए, उसे प्रताड़ित करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको स्वयं को भी गलत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्रिया का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ किसी योग्य गुरु, आचार्य या घोरी के मार्गदर्शन में आप इसका प्रयोग करें। ऐसे घर बैठकर भी आप इसका प्रयोग ना करें। मित्रों, शत्रु मारण प्रयोग कब हमें प्रयोग करना है, कब इसका हमें आजमाना है और क्यों इसे हम आजमाते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। शत्रु मारण प्रयोग शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर शत्रु हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, वह हमारे काम कारोबार में रुकावट पैदा कर रहा है, वह हमारी जान पर आ गया है, तो हम शत्रु का सर्वनाश करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वह हमारे परिवार को परेशान कर रहा है या वह हमारे किसी परिवार के सदस्य का प्राण हर लिया है, हमारे परिवार के स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को परेशान करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो हम उसको इस मारण प्रयोग की विधि का प्रयोग करके उसे उचित दंड हम दे सकते हैं। हम किसी भी पाप के भोगी नहीं बनेंगे अगर हम किसी पापी व्यक्ति को, जो हमारे पे अत्याचार कर रहा है, हमारी माता बहनों को परेशान करता है या हमारे परिवार के सदस्यों को प्राण हरने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर हम मारण प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार का हमें गलत प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर न्याय के लिए हम खड़े होते हैं तो हम खड़े हो सकते हैं और कैसे भी मारण प्रयोग का हम प्रयोग कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए हम शत्रु को मौत की नींद सुला सकते हैं। तो यह क्रिया, यह टोटका बताने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अघोरी की साधना मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का निशान आपको दिखाई देगा उस पर अवश्य क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, यह क्रिया आपको अमावस्या की रात्रिकालीन समय में ही आपको करनी है। सिर्फ और सिर्फ जब अमावस्या हो उसी दिन आपको यह क्रिया करनी है। और अमावस्या को भी किस दिन करनी है? जब आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, रात्रिकालीन समय 12 से 1 बजे के बीच में, तभी आपको इस क्रिया को करना है। तभी आपको जाकर फल प्राप्त होगा। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको गलत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ नियम, कायदे, कानून पहले ही मैं बता रहा हूं। अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो आपको गलत प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब आपको क्या करना है, हम 2 भस्म रूपी जड़ी बूटियां यहां पर लेके आए हैं। 5 हमें भस्म रूपी जड़ी बूटी हमें लेनी है, जिनका प्रयोग करने से शत्रु मिट्टी में मिल जाता है। शत्रु की शारीरिक पीड़ा इतनी गहरी होती है कि वह हर वक्त मौत की कामना करता है, परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत चाहता है और कुत्ते की मौत वह मरता है। अगर हम भस्म का प्रयोग करते हैं, इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके आज हम शत्रु को मौत के घाट सुलाएंगे, उसे मौत की नींद सुलाएंगे। तो कैसे आपको इसका प्रयोग करना है? आपको एक
लेनी है भस्म जड़ी बूटी, और उसका प्रयोग करने के लिए आपको जो हमारे सामने आपको किसी मुर्दे की मुंडी आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर आपको रखना है। वीडियो में आपको जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको कर्म करना है। इसके अलावा आप किसी भी ऐसी चीज का प्रयोग ना करें जिससे आपको आगे जाकर गलत परिणाम मिले। बार बार मैं आपको चीज समझा रहा हूं, मारण प्रयोग कोई सरल विधि नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी और आप अपने जीवन में आ रहे शत्रु से निपट सके इसीलिए हम मारण प्रयोग यहाँ पर बताते हैं। किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए आप इसका प्रयोग ना करें। तो आपको भस्म रूपी जड़ी बूटी यहाँ पर मुर्दे के सर के ऊपर रखनी है और जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं उसका प्रयोग करना है। ओम ह्रीं भौम सः ज़ूं क्लीं अमुखशे शत्रु नाम है फट फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करना है और जप करके इस जड़ी बूटी को, इस भस्म रूपी को आपको सिद्ध कर लेना है। अमुकश्य की जगह आपको शत्रु का नाम लेना है। आपको फिर इस जो छोटा गुच्चा होता है, छोटी हांडी होती है, उसमें आपको डाल देना है। इसी प्रकार आपको 5 जड़ी बूटी ऐसे रखनी है, मंत्र आपको पढ़ना है, सिद्ध करना है और उसी गड़वी में आपको डाल देना है। डालकर अब आपको क्या करना है, जो मंत्र मैंने बताया था उसी मंत्र का आपको 1007 बार जप करना है। 1000 सिर्फ और सिर्फ 1007 बार आपको जप करना है। कुछ कहते हैं कि 1008 बार मालाओं का जप होता है, 108 माला का जप होता है, पर अलग अलग विधि के अनुसार, अलग अलग क्रम के अनुसार माला का जप प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा आप ना समझिएगा कि गुरुजी ने गलत बताया कि 1008 बार माला का जप होता है, 1007 बार कैसे बताया। तो अलग अलग विधि होती है जप करने की और विधि के अनुसार ही माला का जप किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी माला का जप होगा वह 1007 बार होगा। 7 बार जप पूर्ण होने के बाद इस छोटे गुच्चे को, इस हांडी को आपको शमशान भूमि के अंदर दबाकर आ जाना है। तो आप स्वयं देखोगे कि 5 दिन के अंदर हमने 5 भस्म रूपी जड़ी बूटी का प्रयोग किया है। अगर 5 दिन के अंदर अंदर शत्रु का शरीर जो है पूर्ण रूप से घाव पैदा होने लगेंगे, कीड़े पड़ने लगेंगे और वह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि है परमात्मा आप मुझे मौत की नींद कब सुलाओगे। वह खुद ब खुद मौत की कामना करने लगेगा। तो ऐसी शत्रु को मौत मिलेगी अगर आप इस क्रिया का प्रयोग करते हो। तो मित्रों, बार बार आपको एक बात मैं समझा रहा हूं कि कभी भी किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस क्रिया का प्रयोग ना करें। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग करते हो तो आपको बहुत ही गलत परिणाम देखने को मिल सकता है। और मारण प्रयोग कोई भी विधि, अगर आप अघोर तंत्र से रिलेटेड आप कोई भी विधि कर रहे हो तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही आप कोई भी विधि का प्रयोग करें। जय महाकाल।